Very good morning, friends. Myself, Dr. Venkat Duma, Assistant Professor, Department of Commerce, राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पूरा स्टडी करेंगे। सेक्शन 16 ये डिडक्शन से रिलेटेड है। ये जो डिडक्शन है, जिस असेसी का इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल है उसी को मिलेगा। इट मीन्स द पर्सन हु इज अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी, देन एंड देन ओनली दीज डिडक्शंस आर एप्लीकेबल। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 16(1)(a) और इसी को ही सेक्शन 16(1) भी बोल सकते हैं। इसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और सेक्शन 16(2) है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। सेक्शन 16(3) है एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। फ्रेंड्स, ये पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट नोट अपने ध्यान में रखना जरूरी है। As we know, from the assessment year to 2021, ये साल से गवर्नमेंट ने असेसी को ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन मीन्स असेसी एक तो ओल्ड टैक्स रेट से असेसमेंट कर सकता है, अदरवाइज न्यू टैक्स से असेसमेंट कर सकता है। न्यू टैक्स रिजिम जो है उसको अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम बोलते हैं। वो सेक्शन 115 BAC में लागू होता है। अगर असेसी 115 BAC स्वीकारता है, ऑप्ट करता है, तो उसके लिए इसमें से कौन सा भी डिडक्शन नहीं मिलता। इसका मतलब है जो असेसी उसका असेसमेंट ओल्ड स्लैब रेट से कर रहा है उसके लिए ये डिडक्शन मिलेंगे, न्यू वालों को ये डिडक्शन नहीं मिलते। कीप इट माइंड। अगर क्वेश्चन में दिया है द असेसी ऑप्टेड अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, देन इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं है। अगर वो ओल्ड में कैलकुलेट करता है तो ही इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। कौन सा भी डिडक्शन देते वक्त क्या देखना जरूरी है, 3 पॉइंट्स उसमें कंसिडर करना पड़ता है। ये डिडक्शन किसको मिलेगा, वो डिडक्शन मिलने के लिए कौन से रूल्स फॉलो, कौन से कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और डिडक्शन की अमाउंट कितनी होगी। ये 3 क्वेश्चन का अगर आपको आंसर सही से आता है तो आप वो डिडक्शन में गलती नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक एक डिडक्शन अपन देखेंगे। पहला जो डिडक्शन है वो है सेक्शन 16(1)(a) का, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए हु इज एलिजिबल? Every assessee who earn their income from the head salary, he can take this particular deduction. It means every assessee means it may be male, female, senior citizen, super senior citizen, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऐसा कौन सा ही डिफरेंस इसमें किया गया नहीं है। इसका मतलब किसी को भी मिलेगा। व्हाट इज द कंडीशन? उसमें कौन सी ही कंडीशन फुलफिल करने की जरूरी नहीं है। एक ही कंडीशन है, उसका इनकम सैलरी से मिलना चाहिए, बाकी कुछ देखने की जरूरी नहीं है। हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड?
₹50,000 और एक्चुअल सैलरी whichever is less। इसका मतलब क्या है? अगर सैलरी, ग्रॉस सैलरी 50,000 से कम है तो उतना ही डिडक्शन मिलेगा, सैलरी से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो देयर इज अ सीलिंग लिमिट, 50,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा। सिंपल डिडक्शन है, सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन। Illustration is that Mr. X received a salary of ₹30,000 per month. Calculate the income under the head salary. एक बंदा जो X नाम का है उसको 30,000 पर मंथ सैलरी मिलती है तो उसका इनकम टैक्स बोलो तो इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना होता है ये देखना है। तो बच्चों देखो, computation of income under the head salary of Mr. X for the assessment year 2020-21। इस बंदे को 30,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती है, 12 महीने की सैलरी, दैट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3,60,000। बाकी इसको कुछ नहीं मिलता, इसलिए इसकी ग्रॉस सैलरी 3,60,000। अब डिडक्शन देना है तो डिडक्शन देते वक्त सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर ये सैलरी ये 3,60,000 जो दिख रहे हैं ये अगर 50,000 से कम है तो उतना मिलेगा, अगर 50,000 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। सेकंड डिडक्शन है सेकंड 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके बारे में ये क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स, उसके भी बारे में कुछ नहीं बताया, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो टोटल डिडक्शन इसका 50,000 रुपए मिलेगा और इसका इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा 3,10,000। यस, 3,10,000। चलो बच्चों सेकंड इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन है ए, मिस्टर वाई रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। मिस्टर वाई जो है वो खाली 3,000 सैलरी लेता है पर मंथ, तो उसका इनकम कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी फ्रॉम मिस्टर वाई असेसमेंट ईयर 2020-21। 3,000 से 12 महीने की सैलरी हो जाएगी 36,000। 36,000 और ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 36,000। अंडर सेक्शन 16(1)(a) का डिडक्शन देने के लिए देयर इज अपर लिमिट 50,000, मगर ये बंदे की सैलरी ओनली 36,000 है तो इसको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सैलरी 36,000 है तो 50,000 से कम है, इसलिए उसको 36,000 डिडक्शन मिलेगा। बाकी दो डिडक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो इसका पूरा डिडक्शन 36,000 का मिल जाएगा और इसकी सैलरी जो है सैलरी इनकम वो नील आएगी। नाउ थर्ड इलस्ट्रेशन अपन देखेंगे। मिस्टर झेड इज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन received a salary of ₹30,000 per month. Calculate the income under the head salary. सेक्शन 16(1) बताते वक्त मैंने बताया every assessee who earn income under the head salary is eligible to take the deduction from section 16(1)(a). स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी assessee ले सकते हैं, खाली यहाँ पे ही इज अ नॉन रेसिडेंट तो भी इसको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसके बारे में क्या कैलकुलेशन होगा, पहला जो इलस्ट्रेशन था उसी तरह इसी का भी कैलकुलेशन हो जाएगा।
कैलकुलेट करेंगे अपन। मिस्टर झड़ की सैलरी हो जाएगी 30,000 पर मंथ, तो इसकी टोटल सैलरी हो जाएगी 3,60,000 और इसका टोटल हो जाएगा 3,60,000। अब इसको डिडक्शन देते वक्त सैलरी 3,60,000 है विच इज मोर देन 50,000, तो इसको डिडक्शन मिलेगा 50,000। बाकी कौन से डिडक्शन के बारे में अभी अपन ने पढ़े नहीं, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इसको पूरा डिडक्शन मिलेगा 50,000 और इसका जो इनकम है, इनकम अंडर द हेड सैलरी हो जाएगा 3,10,000। आई थिंक सेक्शन 16(1)(a) के डिडक्शन के बारे में अपन ने अच्छे से समझ लिए होंगे। Now the second deduction, that is section 16(2), entertainment allowance। बच्चों ये एंटरटेनमेंट अलाउंस जो दिया जाता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको आंसर देने के लिए जो PROs अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए ये एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी दिया जाता है और प्राइवेट एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ओनली एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोज ऑप्टेड, और जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन दिया जाएगा। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस ही नहीं मिलता तो उसको डिडक्शन मिलने की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उसी को इसका डिडक्शन मिलेगा। व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट, he should be a government employee। सेकंड, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलना जरूरी है। जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, फर्स्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ग्रॉस सैलरी, वो उसके सैलरी में ऐड हो जाएगा। फर्स्ट उसको ऐड करना है ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन के टाइम। प्राइवेट एम्प्लॉय रहने दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहने दो, दोनों को ही एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो दिस इज द फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस एंड इट शुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है और उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो जो एक्सपेंडिचर है वो कभी भी कंसीडर करने का नहीं। इसका मतलब यह है उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, नहीं किया, अमाउंट जितनी मिली उससे ज्यादा किया, उससे कम किया, इससे अपना कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं है। वो कैलकुलेशन, डिडक्शन कैलकुलेशन करते वक्त उसका ध्यान रखने की जरूरी नहीं है। व्हाट आर द कंडीशंस टू take the deduction under this section? First, the assessee should be a government employee। उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलना जरूरी है। अगर उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो ग्रॉस सैलरी में पहले उसको ऐड करो, उसके बाद उसको डिडक्ट करो, और डिडक्ट करते वक्त उसका जो एक्सपेंडिचर वो असेसी ने किया है वो कंसीडर करने का नहीं है। Who is eligible? First question is that the government employee who can receive the entertainment allowance is eligible to take the deduction under this section. How much amount? Now the last question, how much amount is deduction? Now अभी आपने देखा एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो,
उनको ही मिलेगा। कंडीशन क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस शुड बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, उसको मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मगर उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, विच एवर इज लेस ऑफ द फॉलोइंग, जो तीन में से नीचे ए बी सी तीन अमाउंट दिए, उसमें से जो कम है उतना डिडक्शन मिलेगा। क्या है, फर्स्ट एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, उसको अलाउंस मिलता है उसी को डिडक्शन मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना होता है वो दिया होगा क्वेश्चन में। देन 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी और 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। यहाँ पे बेसिक सैलरी का मतलब जानना जरूरी है। बेसिक सैलरी के 20%। बेसिक सैलरी मीन्स बेसिक पे, जो स्केल में का पे रहता है वो, उसमें डियरनेस पे अलाउ करना है, एंड इफ डीए इज कंसिडर्ड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो वो भी ऐड करना है। ये तीन अमाउंट को मिलके उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू बेसिक पे, डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस इफ, एंड थर्ड अमाउंट दैट इज ₹5,000। ये तीन अमाउंट में से जो कम होगी उतना डिडक्शन उसको मिलेगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस डिडक्शन we will see some illustrations. First illustration, Mr. X, an employee of central government. First, he is an employee. Gets ₹40,000 per month as basic salary, and he is entitled to ₹1,500 per month as entertainment allowance. Calculate his income under the head salary. Now, yes. Student, computation of income under the head salary of Mr. X for the assessment year 2020-21। ये बंदे को 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। इसकी सैलरी हो जाती है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000, दैट इज 4,80,000। देन इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो फर्स्ट यू शुड ऐड दिस एंटरटेनमेंट अलाउंस इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है इसको 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 इतना मिलता है। तो इसको टोटल 18,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, बाकी कुछ इसको नहीं मिलता, इसको बाकी कुछ नहीं मिलता। Now make the total 18,000 and 4,80,000, that is 5,98,000। 5,98,000। अब इसमें से डिडक्शन दी जाएगी। फर्स्ट डिडक्शन दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सबको मिलेगा 50,000 क्योंकि सैलरी है 5,98,000। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलने, डिडक्शन मिलने के लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट फर्स्ट एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड दैट इज 18,000। देन दूसरी अमाउंट है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी इक्वल टू बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस इफ। इसमें खाली बेसिक सैलरी है, बाकी कौन सी अमाउंट इसको नहीं मिलती। दैट इज बेसिक सैलरी इक्वल टू, नाउ बेसिक सैलरी इक्वल टू, बेसिक सैलरी हो जाएगी 4,80,000। दिस 4,80,000। अब ये
4,80,000 के 20%, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, यस कितना हो जाएगा बच्चों? 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 96,000। और तीसरी अमाउंट है दैट इज ₹5,000। इसका मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा 5,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, इसमें से whichever is less, whichever is less, whichever is less now ₹5,000 is less. Now the deduction will be allowed ₹5,000. एम्प्लॉयमेंट टैक्स का अभी पढ़े नहीं, इसमें दिया भी नहीं है तो उसका डिडक्शन मिलने का मतलब ही नहीं है, तो इसको टोटल 55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ 5,98,000 माइनस 55,000, इसको टोटल 5,43,000 इसका इनकम आ जाएगा। Yes, you are clear now. Now we will see the second illustration. इसमें क्या है देखो, Mr. Y है an employee and he gets ₹50,000 per month as basic salary, is entitled to ₹3,000 per month as entertainment allowance. Compute salary for the assessment year 2021-22. बच्चों look at this particular question. यहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला नहीं है, it means he is a private employee. Now how to calculate the deductions we will see. ये जो बंदा है इसको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब है इसको 6 लाख रुपए ईयरली सैलरी हो जाती है। इसको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है दैट इज 3,000, 3,000 रुपए इसको सैलरी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, दैट इज 36,000। टोटल हो जाएगा इसका 6,36,000। नाउ डिडक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो या प्राइवेट होने दो, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। तो इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो भी इसको अपन डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि एक कंडीशन जो है जो कि ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। डिडक्शन उसी को मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट रहने दो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों को मिलेगा, मगर इसको नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। तो इसको डिडक्शन मिल जाएगा 50,000। तो 6,36,000 में से 50,000 रुपए निकाल दो, दैट इज 5,86,000 इज द आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तीसरा क्वेश्चन, मिस्टर जेड an employee of a state government gets ₹40,000 per month as basic pay, ₹10,000 as dearness pay, and is entitled to ₹2,500 per month as entertainment allowance. Calculate his income under the head salary. चलो बच्चों, क्वेश्चन देखो, ये जो मिस्टर जेड है, ये मिस्टर जेड को सैलरी क्या क्या मिलती है देखो। पहले तो 40,000 सैलरी मिल जाती है, 40,000, इसका मतलब है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 4,80,000। इसको डेयरनेस पे भी मिलता है, डेयरनेस पे ऐड कर दो, डेयरनेस पे, इसको डेयरनेस पे हर मंथ 10,000 मिलता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000।
और इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2500 मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2500, और ये होता है 250 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 30,000। इसको पूरा जो सैलरी ग्रॉस सैलरी मिलती है वो मिलती है 6,30,000, 6,30,000 सैलरी। यस, नाउ डिडक्शन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000। अभी इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलने के लिए अपने को वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड दैट इज 1,20,000, 1,20,000। नाउ 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बारे में क्या है, बेसिक सैलरी इक्वल टू बेसिक पे, डियरनेस पे प्लस डीए इफ। इसको दो अमाउंट मिलती है, बेसिक सैलरी मिलती है 4,80,000 प्लस डियरनेस पे मिलता है 1,20,000। इसका मतलब इसकी बेसिक सैलरी हो गई 6 लाख, और 6 लाख के 20%, 6 लाख से 20%, यस 6 लाख इंटू 20% दैट इज 1,20,000, 1,20,000। और 5 थर्ड अमाउंट इज एक्चुअल भी उतना मिला है, 6 लाख के 20% भी 120 होता है, और मैक्सिमम 5,000 विच एवर इज लेस दैट इज 5,000, इसको 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ARCC को टोटल 55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और 6,30,000 माइनस 55,000 that is 5,75,000 is the income under the head salary. Now friend, next question, यहाँ पे देखो, Mr. A, an employee of state government gets 50,000 as basic pay, rupees 20,000 as dearness pay, rupees 30,000 dearness pay out of which, sorry, dearness allowance, out of which 30% is considered for retirement benefits and is entitled to rupees 400 per month as entertainment allowance. Compute salary for the assessment year 2020-21. चलो बच्चों ट्राई करो। यस, क्या है ये मिस्टर ये है, इसका कंप्यूटेशन करना है सैलरी का 2021 का, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इसको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो इसका एनुअल इनकम हो गया 6 लाख बेसिक सैलरी। उसके बाद इसको डियरनेस पे मिलता है 20,000, 12 महीने दैट इज 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद इसको डियरनेस अलाउंस मिलता है, he is also entitled to dearness allowance, dearness allowance, dearness allowance इसको मिलता है 30,000 पर मंथ, 30,000, टोटल 3,60,000। उसके बाद इसको 400 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, 400 पर मंथ, आई एम श्योर, यस 400 पर मंथ दैट इज 4,800, इतना इसको मिलता है। तो इसको ऐड कर दो, 6 लाख, 2,40,000, 3,60,000, then 4,08,800 that is 12 lakh 4,000
800। अब डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000, क्योंकि सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अभी इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलने के लिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ही इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसको मिलेगा। अगर मिलता है तो निकालना पड़ेगा, विच एवर इज लेस अमाउंट निकालनी पड़ेगी। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड है 4,800, एक्चुअल 4,800। दूसरी अमाउंट है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इंक्लूड्स 6 लाख, दिस 6 लाख। बेसिक सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे 6 लाख प्लस डियरनेस पे इसको मिलता है 2,40,000, डियरनेस पे 2,40,000 प्लस डियरनेस अलाउंस मिलता है, मगर पूरा डियरनेस अलाउंस, व्हाट इज मीनिंग, पूरा डियरनेस अलाउंस उसका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया नहीं जाता। जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है उतना ही अपन बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते वक्त लेंगे। इसमें 30% कंसीडर किया जाता है ना। 30% कंसीडर किया जाता है तो किससे? ये 3,60,000 जो डियरनेस अलाउंस उसको मिला, 3,60,000 के 30%, इसके 30%, यस, इसको मिलेगा 3,60,000 मल्टीप्लाई 30%, दैट इज 1,80,000, मीन्स 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,08,000, तो इसकी बेसिक सैलरी हो गई 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,08,000, दैट इज 9,48,000 और इसके 9,48,000 के 20%, 9,48,000 के 30%, 20%, दैट इज 1,89,600। इसमें सबसे कम है एक्चुअल रेशियो, दैट इज 4,800। ही इज एलिजिबल टू डिडक्शन फॉर 5,000, अपर लिमिट है, मगर कम से कम ये तीनों में से जो कम है, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलेगा? 4,800, दैट इज 4,800। इसका मतलब इसको 54,800 डिडक्शन मिल जाएगा, और 54,800 डिडक्शन मिलने के बाद इसकी सैलरी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 4,800, दैट इज 11,50,000। यस, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नाउ अब चलेंगे सेक्शन 16(3) के ओर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इसका डिडक्शन जो है, एलिजिबिलिटी जो है, एवरी एम्प्लॉय, इसका मतलब एवरी एम्प्लॉय हु पेड द एंटरटेनमेंट टैक्स, एवरी एम्प्लॉय एलिजिबल है, मगर उसने एक्चुअली पेमेंट करना जरूरी है। अगर पेमेंट किया नहीं है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितना पेमेंट किया है, एक्चुअल डिपॉजिट किया है गवर्नमेंट को, उतना उसको डिडक्शन मिलेगा। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर उन्होंने पेमेंट किया तो डिडक्शन मिलेगा। और कितना मिलेगा? जितने अमाउंट डिपॉजिट किए उतना उसको डिडक्शन मिलेगा। मगर ये डिडक्शन देते वक्त कौन से पॉइंट कंसीडर करना है, ये थोड़ा सा देखो। डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन पेड बेसिस, एक्चुअल पेमेंट करना जरूरी है। अगर किया है तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। If प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, बेसिकली टैक्स कौन पेड करना जरूरी है? एम्प्लॉय ने करना जरूरी। बट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स पेमेंट किया है तो पहले उसके सैलरी में ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते वक्त उसको ऐड करना है। उसके बाद सेक्शन 63 में जितना एक्चुअल गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है उतना उसको डिडक्शन मिलेगा।
बेसिकली एज पर आर्टिकल 276, आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 276, ये जो सेक्शन है इसमें बोल दिया है कि हर एक गवर्नमेंट को मैक्सिमम 2500 तक प्रोफेशनल टैक्स लगाने की परमिशन दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है अप टू 2500 पर एनम। अभी कौन से गवर्नमेंट लगा देते हैं, कौन से गवर्नमेंट नहीं लगा देते, किसने 2500 से कम भी लगा सकते हैं, कोई ये टैक्स लेता ही नहीं। अगर लेते हैं तो डिपॉजिट करना जरूरी है। जिस साल एसएससी डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को, उसी साल उसका डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब देखो, टू लर्न दिस पर्टिकुलर टेबल, ये जो है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर मींस इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर ने किया है, कितना किया है, 20,000। बेसिकली टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना जरूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने पेड किया 20,000, तो क्या होगा, पहले एम्प्लॉय के ग्रॉस सैलरी में इसको ऐड किया जाएगा, 20,000 ऐड किया जाएगा, और ये 20,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट हुए, इसलिए इसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगी। मगर एम्प्लॉयर ने 20,000 गवर्नमेंट को पेड किया ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय ने भी 10,000 और एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयर ने पेमेंट किए वाले 20,000 पहले ऐड हो जाएंगे अपने इनकम में, ग्रॉस सैलरी में, और टोटल 30,000 गवर्नमेंट को पेड किया है, इसीलिए उसको 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए दे दिए प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करने के लिए, मगर एम्प्लॉय ने पेमेंट ही नहीं किया, तो क्या होगा, 20,000 रुपए दे दिए मगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो ये 20,000 रुपए ग्रॉस सैलरी में आ जाएंगे और उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ वो डिपॉजिट की नहीं है, इसलिए उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दिए मगर एम्प्लॉई ने डिपॉजिट कर दिए 20,000, एम्प्लॉय ने दिया है, तो उसको डिडक्शन, जितना अमाउंट पेड किया है उतना डिडक्शन उसको मिल जाएगा। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। मिस्टर एक्स, an employee of state government, gets rupees 50,000 per annum per month, a basic pay, rupees 10,000 as dearness pay, and is entitled to rupees 2,500 per month as entertainment allowance. He paid rupees 5,000 professional tax, compute salary for the assessment year 21-22. देखो बच्चों, तुम्हारा भी आता, आपको भी इसको सॉल्व करने को आना चाहिए। यस, व्हाट इज दिस? ये है मिस्टर एक्स हु इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिलती है, 12 महीने की 6 लाख। उसके बाद उसको 10,000 डियरनेस पे मिलता है, 10,000 12 महीने की 1,20,000। उसके बाद he is entitled to rupees 2,500 entertainment allowance। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको डियरनेस अलाउंस का नहीं दिया है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ, तो इसका 12 महीने का दैट इज 30,000, 30,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। तो टोटल सैलरी इसकी हो गई 6 लाख, 1,20,000, 30,000, टोटल 7,50,000। अब इसको डिडक्शन देना है, एंटरटेनमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको डिडक्शन देना है। सेक्शन 16 1 ईयर का डिडक्शन इसको मिल जाएगा, क्योंकि सैलरी ग्रॉस सैलरी है 50,000 से ज्यादा है, तो इसको 50,000 का डिडक्शन मिलना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा। वो 3 अमाउंट अपने को कंपेयर करना है, बिकॉज ही इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो चलो, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 30,000, 30,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में 2
तीन अमाउंट आएंगे, बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंस इफ। इसमें दो आएंगे, 6 लाख प्लस 1,20,000, 6 लाख प्लस 1,20,000। डियरनेस अलाउंस नहीं है इसको, तो टोटल हो जाएगा इसका, दैट इज 7,20,000, 7,20,000। और इस 7,20,000 की 20%, 7,20,000 की 20%, दैट इज 1,44,000। और ₹5,000 which ever is less, that is 5,000 is less। तो इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्वेश्चन देखो, ही पेड ₹5,000 प्रोफेशनल टैक्स पेड करने के लिए, डिडक्शन मिलने के लिए उन्होंने वो अमाउंट एक्चुअली गवर्नमेंट को पेड करना जरूरी है, तो इन्होंने गवर्नमेंट को 5,000 रुपए पेड किए, तो इसको टोटल 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और टोटल इनकम दैट इज 6,90,000, इसका इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा 6,90,000। Now the last question of this deduction, Mr. X, an employee of a state government, get ₹50,000, CMI, basic pay 10,000, dearness pay 10,000, and he is entitled to ₹2,500 and entertainment allowance. The employer paid ₹5,000 professional tax. पहले एग्जाम्पल में 5,000 जो टैक्स था वो एम्प्लॉय ने पेड किया था, अभी 5,000 एम्प्लॉयर ने पेड किया है, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों। तो ये क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने पेड अगर किया है तो उसको पहले ऐड करना पड़ेगा। प्लीज लुक इट हियर। यस, क्या होगा इसमें सेम है, खाली एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपए दिए हैं, तो इसको पहले ऐड करना पड़ेगा। पहले ऐड करना पड़ेगा कहां पे, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते वक्त, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, कितना 5,000। बाकी सब समान, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में सब वही है। 5,000 अगर देता है तो इसको टोटल सैलरी हो जाएगी 7,55,000, और ये 5,000 गवर्नमेंट को मिले हैं इसलिए इसका डिडक्शन भी मिल जाएगा, तो इसका इनकम जो आए तो आएगा 7,55,000 माइनस 60,000, दैट इज 7,55,000 माइनस 60,000, दैट इज 6,95,000। क्या डिफरेंस है फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें, वहां पे एम्प्लॉय ने पेड किया था तो उसको डायरेक्ट डिडक्शन मिल गया, और ये एग्जांपल में एम्प्लॉयर ने पेड किया ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो पहले उसको ऐड करो इनकम में, उसके बाद उसका डिडक्शन ले लो। आई होप पूरा सेक्शन 16 आपको समझ में आया होगा। इफ एनी क्यूरीज प्लीज make the comments, I will clear that particular difficulties. बच्चों, thank you, thanks a lot.